अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फिज़िक्स विद अक्सा नईम। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को। फिज़िक्स की जो सबसे पहली ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की डेफिनेशन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। मैकेनिक्स में हम चीज़ों की मोशन, उनके काजेज़ और इफ़ेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोशन ऑफ पेंडुलम को अगर कंसीडर करें तो पेंडुलम बेसिकली एक वेट होता है हमारे पास, जिसको हम एक फ़िक्स पॉइंट से हैंग कर देते हैं ताकि ये वेट फ्रीली मूव कर सके। पेंडुलम की जो मोशन है, इसके काजेज़ हैं और इफ़ेक्ट्स हैं, इस सारे फिनोमेना को हम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। इस तरह मैकेनिक्स की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कार की मोशन के बारे में डिस्कस करना चाहें तो वो भी मैकेनिक्स की कैटेगरी में होगा। इसके अलावा अगर हम एक फ़ुटबॉल को किक आउट करते हैं तो ऑब्वियसली ये मूव करेगा। इसकी मूवमेंट से कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होंगे, तो इन सब चीज़ों को हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। बेसिकली मैकेनिक्स हमें ऑब्जेक्ट्स की मोशन, काजेज़ और इफ़ेक्ट के बारे में बताती है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, जो है हीट। इसकी डेफिनेशन है, इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ हीट की। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, इवन अगर हम इंसान की बात करें तो उसकी भी अपनी नेचर है। इसी तरह हीट की भी नेचर होती है। अब हीट की नेचर क्या होती है? ये चीज़ों को जला देती है और टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती है। इसी तरह से अगर हम एक कोल्ड बॉडी को हॉट बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखें तो हॉट बॉडी अपनी हीट ट्रांसफ़र कर देगी कोल्ड बॉडी में, तो ये है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र की। मोड्स बेसिकली कहते हैं तरीक़ों को, मींस हीट कितने तरीक़ों से ट्रांसफ़र होती है। स्लाइड में आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, इसमें चेक करें कि हीट के 3 मोड्स हैं। फर्स्ट है कन्वेक्शन, सेकंड है कंडक्शन और थर्ड वन है रेडिएशन। अब इन तीनों की क्या डेफिनेशन है, इनको हम एक प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करेंगे और वो इस बुक में चैप्टर नंबर लास्ट आई गेस है, जिसको हम स्टडी करेंगे। अब जो डिटेल है मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट की, वो इस बुक के लास्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे डिटेल से। लेकिन अभी हमारे लिए इतना जानना ज़रूरी है कि हमारे पास 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट की। तो हीट का इफ़ेक्ट क्या होगा? ये चीज़ों को बर्न कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक पेपर पीस को हीट के करीब लाएं तो वो जल कर राख हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट ब्रांच को स्टडी करते हैं, जो है साउंड। साउंड क्या है? इट डील्स विद द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि जैसे हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सेम वे से साउंड इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। और साउंड एक वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है और एयर के थ्रू ये ट्रैवल करती है और हमें सुनाई देती है। अब अगर हम साउंड की डेफिनेशन को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि फ़िज़िक्स की ये ब्रांच डील करती है फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। फ़िज़िकल मीन किसी चीज़ का एग्जिस्ट करना, मीन साउंड वेव का एग्जिस्ट करना, देन उनकी प्रोडक्शन को स्टडी करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं बोल रही हूँ तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन को स्टडी करना। ये सब चीज़ें हम फिज़िक्स की एक ब्रांच साउंड में डिस्कस करते हैं।
अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, जो है लाइट। इसको हम ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। फिज़िक्स की ये ब्रांच बाकी ब्रांचेस के कंपैरेटिवली थोड़ी सी टफ है, बट यहाँ पर हम इसकी जस्ट डेफिनेशन का आइडिया लेंगे। लाइट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लाइट हमें बेसिकली सेंस ऑफ विजन प्रोवाइड करती है, मीन हमें देखने की सलाहियत प्रोवाइड करती है। हम चीज़ों को कैसे देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट है। इसी तरह से बहुत से माइनर ऑब्जेक्ट्स जिनको हम माइक्रोस्कोप से ऑब्ज़र्व करते हैं और बहुत सारे फार ऑब्जेक्ट्स जिनको टेलीस्कोप के थ्रू से स्टडी किया जाता है, वो हम इसी ब्रांच में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम स्टैटिक चार्जेस की बात करें तो इसको हम कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह अगर हम मूविंग चार्जेस की बात करें तो इसको हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए चार्जेस का अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। चार्जेस हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होते हैं, अगर आप अपने हैंड्स को रब करें तब चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह चार्जेस और भी बहुत सारे तरीक़ों से प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली चार्ज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करने के लिए। इस तरह हम फिज़िक्स की इस ब्रांच में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म को स्टडी करते हैं, इनके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं और इन दोनों के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हैं फिज़िक्स की नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, जिसका नेम है एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स का नेम से ही प्रेजेंट हो रहा है कि हम इसमें एटम के बारे में स्टडी करते हैं। इसकी डेफिनेशन को अगर देखें तो वो है इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। मीन हम एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एटम का जो हैवी पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियस। इसी तरह न्यूक्लियस में क्या क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एटम के शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो एटम की स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम एटॉमिक फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं फ़िज़िक्स की ब्रांच की तरफ, जिसका नेम है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। इससे पहले हमने स्टडी किया एटॉमिक फ़िज़िक्स को, जिसमें हमने एटम के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की। तो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम जस्ट न्यूक्लियस और उसकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इस तरह हमने देखा कि न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम डायरेक्ट न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि न्यूक्लियस एटम का सेंट्रल पार्ट है और ये सबसे हैवी होता है और ये कंसिस्ट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की, जिसका नेम है प्लाज्मा फ़िज़िक्स। इसकी डेफिनेशन को अगर हम रीड करें तो वो कुछ इस तरह से है, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इस तरह जब हम गैसेस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। तब यूँ होता है कि उन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन छोड़कर चले जाते हैं। तब एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इन शॉर्ट ये एटम जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो स्टेट है मैटर की, आयनिक स्टेट, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा फ़िज़िक्स, जिसमें हम प्रोडक्शन ऑफ आयंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं।
इस तरह हम प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। अब हम मूव करते हैं लास्ट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स की तरफ, जिसका नेम है जियोफिज़िक्स। अगर हम जियो के वर्ड पर गौर करें तो इसका मीनिंग है अर्थ। सो जियोफिज़िक्स के नेम से हमें ये पता चलता है कि फ़िज़िक्स की इस ब्रांच में हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। सो जियोफिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इस तरह अगर हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्रस्ट, देन मेंटल, देन आउटर कोर एंड लास्ट वन इज़ इनर कोर। ये सारे अर्थ के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। तो फिज़िक्स की इस ब्रांच में हम अर्थ को डिटेल से स्टडी करते हैं या फिर अर्थ के इनर स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टडी करते हैं। इस वजह से इसको हम कहते हैं जियोफिज़िक्स। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फ़िज़िक्स की ब्रांचेस को स्टडी किया। आई होप सो कि आपको फ़िज़िक्स की ब्रांचेस के बारे में कुछ आइडिया हो गया होगा कि हम कौन सी ब्रांच में किस चीज़ को स्टडी करते हैं। थैंक यू।